नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज आपको पता है गोरखपुर विश्वविद्यालय का आज एग्ज़ाम जो हुआ है वो हुआ है SC2PHI इसका कोड था। और इस पेपर का नाम जो था ये था योगा पार्ट 2 और ये आज हुआ है 2 तारीख को, जिसका पेपर आईडी है ये है 5869 इसका पेपर आईडी है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो आप लोग देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे। तो पहला जो हमारा प्रश्न पूछा था, कौन सा आसन पेट पर दबाव डालकर पाचन को उत्तेजित करने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है, ये है मंडूकासन, इसको किया जाता है। इसका जो है बी उत्तर सही हो जाएगा। दूसरा जो हमारा प्रश्न पूछा था, ये पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा आसन उल्टा आसन है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा शीर्षासन, जो है वो सिर के बल किया जाता है। इसका बी जो है सही हो जाएगा। तीसरा पूछ रहा है हलासन को निम्न नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है हल मुद्रा के नाम से इसको जाना जाता है। चौथा जो हमारा प्रश्न है ये पूछा था सर्वांगासन मुख्य रूप से किस ग्रंथि को प्रभावित करता है? तो ये करता है थायराइड को ये प्रभावित करता है। पांचवा जो आज हमारा प्रश्न पूछा था ये पूछा था मकरासन का सबसे अच्छा उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? तो ये जो इसका सही उत्तर होगा ये होगा आराम और सांस लेना, इसका सही उत्तर होगा। छठा जो प्रश्न पूछा था ये हमारा प्रश्न पूछा था कौन सा आसन रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन में सुधार करता है और पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है? तो जिसका सही उत्तर होगा ये होगा चक्रासन, जो है इसका बी वाला सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न पूछा था शीर्षासन करने के तुरंत बाद क्या नहीं करना चाहिए? तो ये है आगे की ओर झुकना जो है नहीं चाहिए, इसका जो है सी उत्तर सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न आज हमारा पूछा था योग में आसन शब्द का अर्थ है, तो जो इसका है आसन शब्द का अर्थ जो है ये होगा शारीरिक व्यायाम, इसका जो है 20 सही उत्तर हो जाएगा। नौवां प्रश्न हमारा पूछा था पेट की चर्बी कम करने के लिए कौन सा आसन फायदेमंद है? तो ये है मकरासन, जो है इसको किया जाता है, सी वाला सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न पूछा था मयूरासन मुख्य रूप से मजबूत बनाता है, तो ये बनाता है कलाई और हाथ को ये मजबूत बनाता है। 11वां प्रश्न हमारा पूछा था चक्रासन को किस नाम से भी जाना जाता है? तो जो इसका है ये है चक्र मुद्रा के नाम से भी इसको जाना जाता है। 12वां प्रश्न हमारा पूछा था कौन सा आसन मस्तिष्क में रक्त के प्रभाव को बढ़ाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा शीर्षासन। बेसिक क्वेश्चन आए थे। तीसरा हमारा प्रश्न आज ये पूछा था कौन सा प्राणायाम शरीर की गर्मी बढ़ाने और तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करने के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सूर्य भेदन, जो है इसको जाना जाता है। अगला 14वां जो हमारा प्रश्न है ये उज्जाई प्राणायाम में शामिल है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा बी गले को सिकोड़ते हुए गहरी सांस लेना और छोड़ना, जो है इसका बी सही हो जाएगा। अगला 15वां जो प्रश्न पूछा था ये पूछा था भस्त्रिका को यह भी कहा जाता है, तो भस्त्रिका को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है धौकनी सांस। अगला जो हमारा प्रश्न है 16वां, इसको देखते हैं। ये 16वां पूछा था सूर्य भेदन प्राणायाम की शुरुआत सांस लेने से होती है, तो ये होती है दाई नासिका से इसकी शुरुआत होती है। 17वां प्रश्न हमारा पूछा था उज्जाई प्राणायाम को इस नाम से भी जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है विजय सांस के नाम से भी जाना जाता है। 18वां हमारा जो प्रश्न पूछा था अनिद्रा और चिंता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विशेष रूप से अनुवांशित है? तो जो इसका सही उत्तर होगा अनुशासित है, तो जिसका सही उत्तर होगा ये होगा भ्रामरी, इसका जो है डी वाला सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न हमारा पूछा था शरीर को ठंडा करने के लिए गर्म मौसम में कौन सा प्राणायाम सबसे अच्छा रहता है? तो जिसका सही उत्तर होगा ये होगा शीतली और शीतकारी आसन करना चाहिए। अगला हमारा 20वां प्रश्न जो पूछा था ये पूछा था किस प्राणायाम में दोनों नासिकाओं से तेज से सांस लेना और छोड़ना चाहिए? तो ये होता है भस्त्रिका में इसको करना चाहिए। 21वां प्रश्न हमारा पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम ठंडी प्रकृति का नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा भस्त्रिका। अगला हमारा 22वां जो प्रश्न ये पूछ रहा था विपश्यना शब्द का क्या अर्थ है? तो यह है अंतर्दृष्टि या स्पष्ट दृष्टि, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 23वां प्रश्न पूछा था विपश्यना ध्यान की पुनः खोज और शिक्षा किसने दी? तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा गौतम बुद्ध ने दी थी। अगला जो 24वां प्रश्न है ये पूछा था प्रेक्षा ध्यान को आधुनिक युग में पुनर्जीवित किया, तो ये किए थे आचार्य महाप्रज्ञ द्वारा। अगला जो हमारा प्रश्न है 25वां ये पूछा था विपश्यना मुख्य अभ्यास में क्या अवलोकन शामिल है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा शरीर संवेदनाएं और मानसिक पैटर्न, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा जो प्रश्न है ये पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षा ध्यान का घटक नहीं है? तो जिसका सही उत्तर होगा ये होगा मंत्र जाप।
अगला हमारा 27वां प्रश्न पूछा था, ये पूछा था प्रेच्छा ध्यान में कोई उत्सर्ग का क्या अर्थ होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा शरीर का आराम और भौतिक अस्तित्व में से लगाव, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 28वां हमारा प्रश्न पूछा था विपश्यना का मुख्य लक्ष्य है, तो ये है आत्म जागरूकता के माध्यम से मुक्ति प्राप्त करना, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला 29वां प्रश्न पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रेच्छा ध्यान के लिए अद्वितीय है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा लेस्या ध्यान, मतलब रंग ध्यान इसको कहा जाता है। अगला हमारा तीसरा जो प्रश्न है, तीसरा ये पूछा था प्रेच्छा शब्द का अर्थ है, तो यह गहराई से देखना या ध्यान से देखना, इसका जो है बी वाला सही हो जाएगा। 31वां हमारा प्रश्न पूछा था विपश्यना किस प्रारंभिक अभ्यास से शुरू होती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा आनापान प्राकृति श्वास का अवलोकन, इसका जो है डी सही हो जाएगा। 32वां हमारा पूछा था प्रेच्छा ध्यान किस धार्मिक परंपरा में निहित है। तो यह है जैन धर्म में ये निहित है। 33वां हमारा पूछा था प्रेच्छा रंग ध्यान में कौन सा रंग शांतिपूर्ण मानसिक अवस्थाओं से जुड़ा है। तो इसका जो है ये सफ़ेद शांति का प्रतीक भी माना जाता है, यही पूछा था। विपश्यना में कौन मौन अभ्यास इस प्रकार जाना जाता है। तो ये जाना जाता है आर्य मौन, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। 35वां जो प्रश्न हमारा पूछा था ये पूछा था प्रेच्छा ध्यान निम्नलिखित में से प्रियच्छीकरण पर केंद्रित है। तो जो इसका सही उत्तर होगा ये होगा आंतरिक कंपन और मानसिक केंद्र, बे उत्तर सही हो जाएगा। 46वां प्रश्न हमारा पूछा था विपश्यना आमतौर पर आवासीय पाठ्यक्रम में कितने दिनों तक सिखाई जाती है। तो ये सिखाई जाती है 10 दिनों तक। अगला हमारा 37वां जो प्रश्न पूछा था ये पूछा था विपश्यना और प्रेच्छा ध्यान दोनों का अंतिम लक्ष्य क्या है। तो यह है अध्यात्म और जागृति और मुक्ति, इसका सही उत्तर होगा। 38वां पूछा था स्वामी विवेकानंद द्वारा सिखाया गया ध्यान योग किस प्राचीन ग्रंथ में निहित है। तो यह है पतंजलि के योग सूत्र में ये निहित है। अगला हमारा 39वां जो पूछा था स्वामी विवेकानंद ने ध्यान के लिए किस गुण को आवश्यक बताया। तो इन्होंने एकाग्रता को महत्ता दी थी। 40वां प्रश्न पूछा था श्री अरविंद के योग को समग्र कहा जाता है क्योंकि इसमें निम्न का संयोजन होता है। तो यह है कर्म, भक्ति, ज्ञान और राजयोग, इसका जो है ए वाला सही हो जाएगा। 41वां प्रश्न जो हमारा पूछा था ये पूछा था समग्र योग में अंतिम लक्ष्य क्या है। तो यह ईश्वर से मिलना और मानव स्वभाव का परिवर्तन, जो है सही हो जाएगा। 42वां प्रश्न पूछ रहा है महर्षि महेश योगी को निम्न की शुरुआत करने के लिए जाना जाता है। तो इसका जो उत्तर होगा ये होगा सी वाला। अगला जो हमारा प्रश्न है 43वां, इसको देखते हैं। ये पूछ रहा है अनुभवातीत ध्यान का अभ्यास मूल्य रूप से निम्न के माध्यम से किया जाता है। तो ये किया जाता है मंत्र और मौन दोहराव को। इसका 44वां प्रश्न जो पूछा था महर्षि महेश योगी के अनुसार अनुभवातीत ध्यान का मुख्य लाभ है। तो ये है शुद्ध चेतना और अनुभव और तनाव से राहत, इसका जो है सी उत्तर सही हो जाएगा। 45वां जो हमारा पूछा था ये पूछा था स्वामी विवेकानंद का मानना था कि ध्यान हमें निम्न से जोड़ने में मदद करता है। तो ये हमारी आंतरिक दिव्यता से। 46वां प्रश्न पूछा था श्री अरविंद की मानसिक अस्तित्व प्राणी की अवधारणा का तात्पर्य है। तो यह विकसित होती आत्मा। अगला 47वां जो पूछा था ये पूछा था अनुभवातीत ध्यान का अभ्यास आमतौर पर कितने समय के लिए प्रतिदिन 2 बार किया जाता है। तो ये किया जाता है 10 मिनट के लिए प्रतिदिन किया जाता है। 38वां जो पूछा था स्वामी विवेकानंद के अनुसार सच्चा ध्यान निम्न की ओर ले जाता है। तो ये ले जाता है अस्तित्व की एकता का बोध होता है इससे। अगला जो हमारा है 49वां ये पूछा था समग्र योग मानव जीवन को किस रूप से देखता है। तो ये देखता है दिव्य परिवर्तन का साधन के रूप में देखता है। 50वां हमारा पूछा था ये पूछा था अनुभवातीत ध्यान एकाग्रता ध्यान से अलग है क्योंकि वह जोर देता है तो सहज परागमन पर यह ध्यान देता है। वीडियो देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।